हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बारीकी से दोस्तों इस क्लास में पढ़ेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास अति हेल्पफुल है। यदि आप बिहार पुलिस ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी स्टेट या फिर दोस्तों बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। दोस्तों, केयर करेंगे आज की क्लास के हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केयर करेंगे कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताइए इनमें से किस अंग में संपन्न होता है? ए में है दोस्तों केयर करेंगे पैनक्रियास में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर डी में है अमाशय में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। गलत होने से घबराना नहीं है। हमारा कुल 30 प्रश्न है। कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि 30 प्रश्नों में से आप 25 प्रश्न का लगभग सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे सी ऑप्शन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग इनमें से दोस्तों छोटी आंत में संपन्न होता है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? बताइए, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा के रूप में या फिर दोस्तों ग्लूकोज में या फिर एमिनो अम्ल में या फिर फ्रेंड्स डी में है शर्करा में। तो दोस्तों बताइए किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों एमिनो अम्ल में। यानी पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो दोस्तों एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे हमारा अगला प्रश्न है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद इनमें से बताइए क्या है? ए में है दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए ऑप्शन हमारा है ग्लूकोज, बी में है केयर करेंगे फ्रेंड्स लैक्टोज है, सी में माल्टोज, डी में है आइसोमाल्टोज। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद बताइए इनमें से क्या है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है यदि सी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों यदि आप बताए हैं सी ऑप्शन यानी माल्टोज, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद इनमें से माल्टोज है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? बताइए इनमें से किसके द्वारा? यकृत द्वारा, अमाशय द्वारा या फिर दोस्तों अग्नाशय द्वारा या फिर डी में है ग्रहणी के द्वारा। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है यकृत के द्वारा। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का फ्रेंड करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पित्त यानी बाइल जमा होता है दोस्तों बताइए इनमें से किसमें? पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या फिर पलीहा में। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसमें पित्त जमा होता है? बताइए इनमें से किसमें? दोस्तों अति हेल्पफुल क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे हमारा अगला प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, केयर करेंगे कि रक्त का शुद्धिकरण बताइए इनमें से कहाँ होता है? ए में है दोस्तों फेफड़ा में, बी में है हृदय में, सी में है दोस्तों किडनी में, डी में है यकृत। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों किडनी में होता है। यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में यदि आप बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से बताइए किसके कारण
बताइए फ्रेंड्स, इनमें से किसके कारण होता है? ए में है प्लाज्मा के कारण, बी में है हीमोग्लोबिन के कारण, सी में है आरबीसी के कारण, या फिर डी में है डब्ल्यूबीसी के कारण। दोस्तों बताइए इनमें से किसके कारण रक्त में, ध्यान देंगे, रक्त में लाल रंग निम्न में से बताइए इनमें से किसके कारण होता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, यदि बी ऑप्शन आप अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि रक्त लाल रंग का होता है फ्रेंड्स, इनमें से किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसी प्रकार कि सफेद रक्त कण में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य इनमें से बताइए क्या है? CO2 को ले जाना, O2 को ले जाना, या फिर दोस्तों केयर करेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य इनमें से बताइए क्या है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह के खोजकर्ता इनमें से बताइए कौन है? ए में दोस्तों केयर करेंगे लैंड स्टीनर है, या फिर दोस्तों बी में है लिवाइन है, सी में है वियेनर है, या फिर डी में है लुइनहॉक है। तो दोस्तों बताइए रक्त समूह के खोजकर्ता इनमें से बताइए कौन है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों लैंड स्टीनर है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि रक्त समूह के खोजकर्ता इनमें से लैंड स्टीनर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि RH फैक्टर का पता लगाया, बताइए इनमें से किसने लगाया? फ्रेंड्स बताइए RH फैक्टर फ्रेंड्स केयर करेंगे एक प्रकार का प्रोटीन है जो आरबीसी के दोस्तों सतह पर पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि RH फैक्टर का पता बताइए इनमें से किसने लगाया? ए में है दोस्तों लियनहॉक ने, बी में है वियेनर ने, सी में है लैंड स्टीनर ने, डी में दोस्तों लैंड स्टीनर तथा वियेनर ने। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि RH फैक्टर का पता बताइए इनमें से किसने लगाया? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन, लैंड स्टीनर तथा वियेनर ने। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इनमें से बताइए कौन है? बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इनमें से दोस्तों बताइए क्या है? मस्तिष्कांका है, या फिर अनुमस्तिष्क है, सी में है प्रमस्तिष्क है, या फिर डी में है मध्य मस्तिष्क है। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इनमें से बताइए क्या है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों प्रमस्तिष्क है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मेरुदंड में, ध्यान देंगे, मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? बताइए इनमें से कितनी जोड़ी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 12 जोड़ी, 13 जोड़ी, या फिर 21, या फिर दोस्तों 33। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है 31 जोड़ी निकलती है तंत्रिका। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप ज्वाइन कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, बताइए इनमें से किसने किया? बताइए ए में है दोस्तों लिनियस ने, बी में है अरस्तु ने, सी में है जॉन रे ने, या फिर दोस्तों केयर करेंगे डी में है थियोफ्रेस्टस ने। दोस्तों बताइए इनमें से किसने सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? बताइए इनमें से किसने? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों लिनियस ने सर्वप्रथम जीवों का
वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? किसने फ्रेंड्स? तो दोस्तों लीनियस ने। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पीसीज शब्द का प्रयोग बताइए, इनमें से किसने किया था? बताइए। जॉन मेयर ने, जॉन रे ने, या फिर दोस्तों केयर करेंगे विहटरक ने, या फिर डी में है मार्गन ने। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि स्पीसीज शब्द का बताइए प्रयोग सबसे पहले इनमें से बताइए किसने किया? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों जॉन रे ने किया। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि कॉकरोच मीन्स तिलचट्टा किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए इनमें से किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? ए में है दोस्तों कीट समूह का, पतंगा समूह का, या फिर ध्यान देंगे मोलस्का, या फिर दोस्तों डी में है आर्थ्रोपोडा। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉकरोच मीन्स तिलचट्टा किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा प्रतिनिधि, ध्यान देंगे आर्थ्रोपोडा समूह का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का किसे माना जाता है? बताइए इनमें से किसे माना जाता है? ए में है दोस्तों सीप को, बी में है घोंगा को, सी में है दोस्तों ऑक्टोपस को, या फिर डी में है नियोपिलाइना को। तो दोस्तों बताइए हमारा डी में है नियोपिलाइना को। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसको? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का इनमें से किसे माना जाता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन नियोपिलाइना को। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे फ्रेंड्स कि सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी इनमें से बताइए कौन है? दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें कि सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी इनमें से बताइए कौन है? ए में है दोस्तों हाथी, बी में है कछुआ, सी में है मानव, डी में है हिल। दोस्तों बताइए इनमें से कौन है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए हमारा क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कछुआ। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार कि सर्वाधिक छोटा स्तनधारी इनमें से बताइए कौन है? चूहा है, चमगादड़ है, छुछुंदर है, या फिर डी में है दोस्तों कंगारू है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर्वाधिक छोटा स्तनधारी इनमें से बताइए कौन है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों छुछुंदर है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु को किसने सबसे पहले यह बतलाया कि ये सजीव नहीं है? बताइए इनमें से किसने बताया? ए में है दोस्तों हावर्थ ने, बी में है विगियर हेस ने, या फिर दोस्तों सी में है अस्टेनली ने, डी में है इथानोवस्की ने। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसने बताया? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि विषाणु को किसने सबसे पहले यह बतलाया कि ये क्या है फ्रेंड? सजीव नहीं है यानी निर्जीव है। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसने? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है अस्टेनली ने। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव इनमें से बताइए कौन सा है? विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, या फिर लाइकेन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव इनमें से बताइए कौन सा है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए इनमें से कौन है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड जीवाणु है। हमारा केयर करेंगे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव इनमें से जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? बताइए इनमें से किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? ए में है दोस्तों पाइनस के तने से, साइकस देवदार पौधे के तने से, या फिर महोगनी पौधे के तने से। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स।
तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, साइकस के पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को बताइए, इनमें से बताइए फ्रेंड क्या कहलाते हैं। ए में है दोस्तों केयर करेंगे, एनाफाइटस कहलाते हैं, क्रिप्टोफाइटस कहलाते हैं, या फिर दोस्तों सी में है सीनोफाइटस कहलाते हैं, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल इनमें से बताइए क्या कहलाते हैं। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स क्रिप्टोफाइटस कहलाता है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है, बताइए इनमें से किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे, भूरे रंग के शैवालों से, या फिर दोस्तों लाल रंग के शैवालों से, सी में है हरे शैवालों से, या फिर फ्रेंड डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है भूरे रंग के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है, हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, बताइए नाइट्रेला शैवाल में, या फिर दोस्तों बी में है कारा शैवाल में, या फिर दोस्तों सी में है ब्राउन एल्गी, डी में है क्लोरेला शैवाल में। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स क्लोरेला शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गोबर पर उगने वाला कवक इनमें से बताइए क्या कहलाता है। ए में है दोस्तों क्लोरोफाइलस कहलाता है, क्रोमोफाइलस कहलाता है, या फिर सी में है इनमें से दोनों, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इन चारों ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए हमारा क्या होगा कि गोबर पर उगने वाले कवक इनमें से बताइए क्या कहलाते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स क्रोमोफाइलस कहलाते हैं, बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवकों की कोशिका भित्ति इनमें से बताइए किस पदार्थ की बनी होती है। दोस्तों अति हेल्पफुल क्वेश्चन है कि कवकों की कोशिका भित्ति इनमें से बताइए किस पदार्थ की बनी होती है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से, सेलुलोज की बनी होती है, केयर करेंगे सेलुलोज की बनी होती है, प्रोटीन की, या फिर लिपिड की, या फिर काइटिन की। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों कवकों की कोशिका भित्ति इनमें से केयर करेंगे काइटिन पदार्थ की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार। हमारा अगला प्रश्न है कि कवकों द्वारा उत्पन्न विष बताइए इनमें से क्या कहलाता है। टॉक्सिन कहलाता है, पॉइजन कहलाता है, या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है अफ्लाटॉक्सिन कहलाता है, डी में दोस्तों इनमें से तीनों। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बताइए क्या होगा कि कवकों द्वारा उत्पन्न विष इनमें से बताइए क्या कहलाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों केयर करेंगे अफ्लाटॉक्सिन कहलाता है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया की, ध्यान दें दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल इनमें से बताइए होता है, बताइए इनमें से कितना होता है। सिर्फ 1 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, या फिर 5 से 10 दिन का होता है, डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल इनमें से होता है। इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन 5 से 10 दिन का होता है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है, बताइए इनमें से किन कोशिकाओं में होता है। ए में है सभी कोशिकाओं में, बी में है सिर्फ जनन कोशिकाओं में, सी में है सिर्फ कायिक कोशिकाओं में, डी में है इनमें से
किसी में भी नहीं। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। कि समसूत्री विभाजन बताइए इनमें से किन कोशिकाओं के बीच होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है। बताइए इनमें से किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। ए में है दोस्तों मातृ कोशिका में, जनन कोशिका में, सी में है दैहिक कोशिका में, या फिर डी में है सभी कोशिकाओं में। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन। केयर करेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन इनमें से किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज की क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।